हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूं टाटा मोटर्स शेयर के बारे में। शेयर में आज के दिन फिर से वीकनेस देखी जा रही है। 5 रुपए गिर के खड़ा है इस टाइम शेयर करीब करीब 286 के लेवल्स पे। गाइस, ये शेयर पहले जो इसकी रेंज थी अराउंड 300 टू 320 की, और उस रेंज से नीचे आता हुआ दिखा है। अब जो रेंज हो गई है 300 से 280 की। तो देखिए, ये जो अब लेवल्स हैं, क्या यहाँ पे बाय इनिशिएट करना चाहिए या फिर जिसके पास पोजीशन है उसे एग्जिट कर देना चाहिए। तो इसके बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ जानेंगे इस शेयर के स्टॉप लॉस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस के बारे में भी। तो चलिएगा, इस वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। गाइस, स्टॉक के बारे में मैं बताऊं आपको तो 287 के लेवल पे खड़ा है इस टाइम। 5 रुपए गिरकर ट्रेड कर रहा है। इसके बारे में ज़्यादा बात करने से पहले मैं आपको कुछ इसके टेक्निकल्स के बारे में बता दूं शेयर के, और आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी भी दे दूं शेयर के बारे में। तो देखिए, शेयर यहाँ पे तेजी आई थी, वो लेवल भी कहीं ना कहीं यही थे, जिसके बाद शेयर 360 तक गया और फिर चिप शॉर्टेज के कारण शेयर में फॉल आता हुआ दिखा, जो कि शेयर को 300 के नीचे लेके आ गया। और उसके बाद शेयर कहीं ना कहीं वीकनेस ही दिखा रहा है। हालांकि एकदम से स्पाइक आ जाता है, बट फिर कहीं ना कहीं नीचे आ जाता है। अभी टेक्निकल्स के बारे में बात करें तो शेयर का जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो कहीं ना कहीं 307 के लेवल पे प्लेस है, और 200 डे मूविंग एवरेज जो कि सबसे ज्यादा क्रूशियल मूविंग एवरेज होता है मेरे हिसाब से, जो कि होता है 200 डे मूविंग एवरेज, वो शेयर का प्लेस्ड है 280 के लेवल्स पे, यानी कि 280 के लेवल पे। और शेयर अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको 286 के करीब। तो पहला और सबसे बड़ा सपोर्ट जिसके पास ऑलरेडी पोजीशन है उसके लिए कहीं ना कहीं 280 के लेवल का ही होगा। 280 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आती तब तक शेयर कहीं ना कहीं एक आपको पॉजिटिव संकेत देता हुआ दिख रहा है। देखिए, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है शेयर, तो आपका मीडियम से लेके लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव होता है कहीं ना कहीं। अगर 200 डे मूविंग एवरेज से शेयर नीचे है तो आपका ट्रेंड जो है शेयर का वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है। हालांकि वो ट्रेड बेशक ऊपर कर रहा है, बट ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना। अच्छा, बात करें आरएसआई इंडिकेटर के बारे में, रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में, तो आपको आरएसआई प्लेस दिखेगा इस टाइम 42 पे, जहां से आपको कोई भी इंडिकेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी बात करें 20 डे मूविंग एवरेज या फिर 100 डे मूविंग एवरेज की, तो 20 डे का कोई ज्यादा महत्व नहीं है मेरे हिसाब से, जो कि 293 पे है, बट उसको अब इग्नोर करते हैं। 100 डीएमए की बात करें तो 312 के लेवल पे प्लेस्ड है, जिसको भी अभी हम ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। अभी हमारे लिए मैटर क्या करता है 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि 280 पे, और शेयर वहीं पे ट्रेड कर रहा है आपका। तो अभी ये एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, और शेयर में आप देख भी रहे हो कि 280 के नीचे अभी तक क्लोजिंग नहीं मिली है। हालांकि इंट्राडे में स्लिप हो गया था शेयर, यहाँ पे 269 तक चला गया था, बट शार्पली रिकवर हुआ, बाउंस बैक दिया शेयर ने उसी दिन, और 287 के लेवल्स तक आपको दिखा। तो कहने वाली बात है 280 का आपको क्लोजिंग बेसिस पे एक बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अच्छा, बात करते हैं कि ऊपर में कहां तक जा सकता है शेयर। तो ऊपर में कहीं ना कहीं 300 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक शेयर में एक वीकनेस है, बट इन स्तरों पे एक 300 के लिए प्ले कर सकते हैं, आप एक रेंज को प्ले कर सकते हैं। तो यहां से बाय करके आप एक टारगेट अपना 300 के पास या 295 292 के लेवल्स तक जा सकता है शेयर। दूसरी बात, ऑटो सेक्टर काफी टाइम से चला ही नहीं है। चाहे आप कोई भी ऑटो शेयर देख लीजिए, मारुति, एमएनएम, टाटा मोटर्स, हीरो, आइशर मोटर, किसी को भी देख लीजिए, काफी टाइम से पिटे पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं दिवाली के सेशन में कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स पे आपको फोकस आता हुआ दिखेगा इन्वेस्टर्स का। और बैंकिंग स्टॉक, ये जो मार्केट के दो सेक्टर हैं, इनमें कहीं ना कहीं आपको बढ़िया पिटाई देखने को मिली है, और बहुत लंबे टाइम से कंसोलिडेशन में चल रहे हैं ये। देखिए, बैंकिंग में कहीं ना कहीं अपनी दिक्कत है, ऑटो में कहीं ना कहीं चिप सप्लाई की दिक्कत है, बट कहीं ना कहीं इतनी पिटाई के बाद मार्केट ऑल टाइम हाई पे खड़ी है। तो अब इन स्टॉक्स में कहीं ना कहीं आपको एक्शन आता हुआ दिख सकता है। तो टाटा मोटर्स में एक शॉर्ट टर्म की प्ले करा जा सकता है, स्विंग ट्रेड के हिसाब से रेंज को प्ले कर सकते हैं। अगर आप रेंज प्ले करना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया लेवल्स हैं, आप बाय करें लोअर लेवल्स पे, और 300 के पास तक का आप टारगेट लेके जा सकते हैं शेयर में।
और जब 300 के ऊपर निकल के 305 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपके कहीं ना कहीं टारगेट अपग्रेड होकर 315 तक हो जाएंगे। और 325 के ऊपर जब शेयर ट्रेड करता है तो शेयर में पॉजिटिव मोमेंटम बन जाएगा पूरी तरीके से। और उसके बाद जो शेयर है कहीं ना कहीं आपका 360 का जो कि इसका 52 वीक हाई है वो भी टेस्ट करता हुआ दिखेगा। अगर आपको याद हो तो ब्रोकरेज हाउसेस इस शेयर पे चिप शॉर्टेज के बाद और आगे पीछे भी बुलिश ही रहे, उनका टारगेट बिल्कुल भी नहीं घटाया और उनका जो टारगेट है वो 410 तक के हैं। तो यहाँ से काफी बड़े टारगेट्स हैं उनके, अप्रोक्स 30% तक के टारगेट है उनके टाटा मोटर्स पे। तो ओवरऑल कहने वाली बात यह कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कहीं ना कहीं पोजीशन में बने रहें और फ्रेश एंट्री अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए जो एसएल मैंने दिया है उसको जरूर फॉलो करें। लास्ट में डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक बार खुद चेक करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर बात करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड